ख़वातीन जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, जिन्हें कमर की दर्द रहती है, शुदा हज़रात, तो उनके लिए भी ये एक ऐसी चीज़ है कि जब वो एक दफ़ा इसे बना लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर शायद वो इसको अपना मामूल बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं कि जो एक इतना कीमती नुस्खा है कि शायद इससे पहले शाही तबीब ने कभी भी आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर नहीं किया होगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ना सिर्फ़ कम ख़र्च बालानशी है, बल्कि ये तकरीबन उम्र के हर हिस्से में हर नौजवान, हर जवान, हर बूढ़ा इसे इस्तेमाल कर सकता है। हत्ता कि ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जो ख़वातीन जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, जिन्हें कमर की दर्द रहती है, जिन्हें रहम की कमज़ोरी है, जिनकी खून की कमी है, जिन्हें लिकोरिया का मसला है, जिनसे उठा नहीं जाता, काम करने को दिल नहीं करता, जल्दी थकावट हो जाती है, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की जाती और बाज़-औक़ात वज़ीफ़ा ज़ौजियत अदा करने से भी कासर होती हैं, ये उनके लिए भी लाजवाब है। दूसरी तरफ आ जाएँ, आप मर्दों पे आ जाएँ, तो नौजवान जो हैं, जो बिल्कुल फ़ारिग हैं, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जो सारा कुछ अपना लुटा चुके हैं और खोखले होके फिर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। ये एक ज़बरदस्त नुस्खा है जो दोबारा से उन्हें ज़िंदों में ले आएगा, उनकी जवानी को बहाल कर देगा और उन्हें अपने कदमों पे खड़ा कर देगा। इसके बाद आ जाते हैं शादीशुदा हज़रात, 40 से ऊपर के, 40 से नीचे के, 50 वाले, 60 वाले, तो उनके लिए भी ये एक ऐसी चीज़ है कि जब वो एक दफ़ा इसे बना लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर शायद वो इसको अपना मामूल बना लें और ये नुस्खा जो है हर वक्त उनके बेड के सराहने पड़ा होगा और ये उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। ये आपकी तमाम खोई हुई तवानाइयाँ जो हैं उनको बहाल करता है। आपके जिस्म में एक नई उमंग, नई तरंग जो है वो पैदा कर देता है। आपको नए सिरे से जवान कर देता है। आपका शुमार ज़िंदा दिलों में और ज़िंदों में होने लग जाता है। आप जिन मसाइल से नबर्द आज़मा थे, वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही थीं और वो चीज़ें जो आपके लाइफ पार्टनर को डिस्टर्ब कर रही थीं, जहाँ पे आप में एक खलीज वाक़ हो रही थी, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान उठ रहे थे, जहाँ पे आप ख़ुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, जहाँ पे आपको घर जो है वो एक थाना लगना शुरू हो गया था, तो उन सारी चीज़ों से ये नुस्खा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपको बचाएगा। बहुत थोड़े पैसों में आप अपनी खोई हुई जवानी, आप अपनी रूटीनें जो हैं वो दोबारा से उनको सेट कर लेंगे, अपनी जवानी को दोबारा से हासिल कर लेंगे। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो दोबारा से बहुत बेहतर हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है कि ये हर घर की ज़रूरत है, खा उसमें बूढ़े रहते हैं या उसमें जवान रहते हैं या उसमें नौजवान रहते हैं। इसको आप एक बेहतरीन किस्म का ग़िज़ाई मुरक्कब समझ लीजिए, एक बेहतरीन इसको दवा समझ लीजिए। ये आपके जिस्म के लिए इसी तरीके से होगा कि जिस तरह आपको किसी ने जैसे लोहे को वेल्ड कर दिया जाता है, जैसे उसको दोबारा से जोड़ दिया जाता है, उसे गांठ दिया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है। ये आपकी कमर को, आपकी टांगों को, आपके पट्ठों को, आपके असाब को, आपके गुर्दे को, आपके मसाने को, आपके मादा मनमिया को, ख़वातीन में उनकी ओवरी को, बैज़ादानी को, बच्चादानी को, उनके पट्ठे जो जिसकी आम तौर पे वो शिकायत करती हैं, वो गर्दन के पट्ठे भी होते हैं, वो कंधों के पट्ठे भी होते हैं, उनके सर का दर्द भी होता है, उनकी आँखों की कमज़ोरी भी होती है, उनकी याददाश्त की कमी भी हो जाती है। इसी तरीके से बच्चियाँ हैं, जवान बच्चियाँ हैं, तो उनके भी बहुत से मसाइल होते हैं। जब वो प्यूबर्टी की तरफ जाती हैं, जब वो बुलूगत की तरफ जाती हैं, तो बहुत से मसाइल का सामना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है ऑडियंस के फ़ी ज़माना हमारी खुराक जो है वो इंतहाई नाक़स है। उसमें
ग़िज़ाइयत तो है ही नहीं। हम जो कुछ खाते हैं तो हमारी तरजीहात ही ऐसी हैं, ग़िज़ाइयत हमारी तरजीह रही ही नहीं। हम पेट भरते हैं, हम ज़ुबान के चस्के को तरजीह देते हैं। हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हमारा जिस्म मज़बूत हो, हमारे गुर्दे गर्म रहें, हमारी कमर मज़बूत हो, हमारी पुश्त मज़बूत हो, हमारी हड्डियाँ मज़बूत हों, हमारी रीढ़ की हड्डी कायम रहे, हमारे गर्दन के मोरे कायम रहें, हमारा सर, हमारा दिमाग, हमारी यादाश्त, हमारी आई साइट, हमारे दांत, ये सारा कुछ जो है ये अपनी अपनी जगह पे कायम रहे और मज़बूत रहे। जब हमारी तरजीहात ऐसी होंगी तो आगे फिर उसके नताइज भी ऐसे ही होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, तो इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे, इसमें मैं नहीं आपको बता रहा कि ये क्या करेगी, आप हमें बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप रिव्यू में बताएंगे, आप अपने कमेंट्स में बताएंगे, फ़ोन करके बताएंगे, व्हाट्सएप पे बताएंगे कि ये चीज़ जो आपको दी गई है ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है। अगर आपको लगे कि आपको हमारा ये शुक्रिया अदा कर देना चाहिए, मतलब शाही तबीब का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए, तो कर दीजिएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपका भला करते रहेंगे, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो बताते रहेंगे, खिदमत खलक करते रहेंगे, क्योंकि मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां है। कागज़ पेंसिल पकड़ लीजिए, चीज़ें नोट कर लीजिए, बड़ी एहतियात से चीज़ों को पहचान भी लीजिए, इनकी शिनाख्त भी कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो क्या हैं और जो दिखाई जा रही हैं वो कैसी हैं। आपने इसी तरह की चीज़ें जो हैं ढूंढ के लेनी हैं, इसी लेवल की लेनी है, इसी क्वालिटी की लेनी है, इतनी ही सेहतमंद लेनी है। तो फिर इंशाल्लाह जब आप इसको तैयार करके इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके गुण गाएंगे और हमें दुआएं देंगे। सबसे पहले आपने लेना है पिस्ता। पिस्ता एक आम सी चीज़ है, पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है, तो हर पंसारी की दुकान से और करियाने वाले से मिल जाता है। सिर्फ ये कोशिश कीजिएगा कि सेहतमंद हो, ताज़ा हो और सेहतमंद हो, मोटे मोटे दाने हों इसके और इसी सीज़न का हो। तो ये आप ले लेंगे 50 ग्राम। उसके बाद आगे जो है वो काजू है। काजू भी आप कोशिश कीजिएगा कि असली हो। आपकी इत्तला के लिए कि काजू आप 2 नंबर बन के आ रहा है, मशीन पे बना रहे हैं, 2 नंबर बना रहे हैं, उसकी शक्ल इसी तरह की होगी, उसकी रंगत इसी तरह की होगी, लेकिन वो काजू नहीं होगा, लेकिन वो काजू करके बिक रहा होगा। मुश्तरी होशियार बाश, आपने ख़रीदना है, आपको चौकन्ना रहना होगा कि आप सही चीज़ ले रहे हैं। तो आपने काजू भी ले लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद ये किकर फली है, जो आम किकर का दरख्त होता है उस पर ये फलियाँ लगती हैं। तो ये किकर फली देख लीजिए, इसकी शक्ल सूरत देख लीजिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो 2 हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए, ये बीज के बग़ैर है, इसके अंदर बीज नहीं है, आपने बग़ैर बीज के किकर फली लेनी है। और दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये लेनी है कि ये फ़्रेश हो, ये ताज़ा हो, ये पीली ना हो चुकी हो, इसको घुन ना लग चुका हो, इसको कीड़ा ना लग चुका हो। जब आप उठाएं तो इसमें से मिट्टी पाउडर ना झड़े, इसमें सुराख ना हो। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपकी चौथी चीज़ है ये तुखम सरस। ये सरस कहते हैं शरीं के दरख्त को, जिससे हम आम ज़ुबान में शरीं लफ्ज़ बोलते हैं। ये सड़कों के किनारे दरख्त खड़े होते हैं, ये पार्कों में भी होते हैं, ये बागों में भी होते हैं, और इसे सैयदुल अशजार भी कहा जाता है। ये इसकी फ़जीलत है कि इसको सैयदुल अशजार भी बोला जाता है। इसके आपने बीज लेने हैं। इसमें भी आपने यही करना है कि वो ताज़ा हों, फ्रेश हों, मज़बूत हों, सेहतमंद हों, मोटे हों। उनकी सफाई कर लीजिए, उन्हें देख लीजिए, कीड़ा ना लगा हो, मरे मुक्के ना हो, कमज़ोर से ना हो, मोटे सेहतमंद हो। ये भी आप 50 ग्राम ले लेंगे। उसके बाद आगे आ जाती है आपकी ये खुलंजान। ये जड़ पान होती है, जो पान हम खाते हैं ये उसके दरख्त की जड़ होती है, इसको खुलंजा बोलते हैं तिब्बती ज़ुबान में। इसकी सेहत भी आप देख लीजिए। ये आपको इसमें एक चीज़ जो कैमरा आपको नहीं दिखा सकेगा वो ये है कि इसका वज़न बड़ी अहमियत रखता है। हो सकता है कि वॉल्यूम में आपको ऐसी मिल जाए, इतनी ही मोटी हो, लेकिन उसका वज़न ना हो तो वो आपके लिए बेकार होगी, नाकारा होगी, उसकी अफादियत वो नहीं होगी। आपने ये सेहतमंद लेनी है, ताज़ा लेनी है, मोटी लेनी है और वज़नी लेनी है। वज़नी पे आपने ख़ास तौर से ज़ोर देना है कि जो भी आप पीस लें वो वज़नी हो, उसका वज़न हो। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। उसके बाद जो है ये फिंदक है। ये फिंदक एक दरख्त का फल है।
ये फिंदक आप ले लेंगे, जिस तरह बादाम होते हैं उसी तरह, जिस तरह पिस्ता होता है उसी तरह ये फिंदक है। ये फिंदक आप लेंगे तकरीबन कोई 100 से 125 ग्राम। जब आप ये लेंगे फिर आप इसको तोड़ेंगे, किसी हथौड़ी की मदद से तोड़ेंगे। इसके अंदर से बादाम की जैसी गिरी निकलेगी, खुबानी के जैसी गिरी निकलेगी, वो आपको 50 ग्राम की मकदार में चाहिए होगी। तकरीबन ये आपको 125 ग्राम में से 50 ग्राम ये फिंदक जो है मगज़ इसका ये हासिल हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ जो है ये सीता सुपारी कहलाती है। इसका भी यही है कि इसको भी आप तोड़ लेंगे, ये भी सेहतमंद हो। इसमें आमतौर पे कीड़ा लगा होता है, वो आपने नहीं लेनी, और इसके छोटे छोटे दाने नहीं लेने। आप ये देखिए सेहतमंद दाने हों, बड़े बड़े हों, खूबसूरत हों, और बग़ैर उसके कीड़े के हों, बग़ैर सुराख के हों। सीता सुपारी ले लीजिए, ये आप 100 ग्राम लेंगे तो इसमें से 50 ग्राम इसका मगज़ निकल आएगा। इसका भी मगज़ निकाल लेना है, उसका भी मगज़ निकाल लेना है। ये चीज़ें आपकी जो हैं ये पूरी होगी। उसके बाद आपने लेनी है रीश बरगद। रीश बरगद होता है बोहड़ का दरख्त। उसके साथ आपने आमतौर पे लटकती हुई देखी होंगी कि उसकी दाढ़ी लटक रही होती है, नीचे को उसकी शाखें लटक रही होती हैं बारीक बारीक सुर्खी माइल, जिनको रीश बरगद या बोहड़ की दाढ़ी कहा जाता है। वो वाली आपने लेनी है 50 ग्राम। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये हमने इसे पिसा हुआ है, ये हमारे पास पिसी हुई हालत में मौजूद है, क्योंकि हमने नुस्खों में शामिल करनी होती है, वरना मैं आपको ये साबित दिखा देता, आपको अंदाज़ा हो जाता। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है। आप जब भी कहीं गुज़र रहे हों जहाँ पे बोड़ का दरख्त हो, बरगद का दरख्त हो, तो आपको उसके साथ बारीक बारीक से धागे से शाखे से लटकी नज़र आएंगी, वो रीश बरगद है। वो भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है खुश्क हालत में। ये आपकी चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान ऐसी चीज़ है, आप देखते होंगे कि हम अक्सर नुस्खों में, मतलब शाही तबीब पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ में ज़ाफ़रान जो है ये शामिल है। ये आपके पूरे जिस्म को तक़वियत देता है, पूरे जिस्म को टोन अप करता है, ये आपके दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा करता है, ये आपकी जिस्मानी सलाहियतों में इजाफ़ा करता है, आपको क़ुव्वत फ़राहम करता है। तो ज़ाफ़रान इसलिए पुराने अतिबा जो हैं वो हर नुस्खे में इसको ख़ास तौर से शामिल करते हैं। ये आपने लेना है 5 ग्राम। बाकी आपकी सारी चीज़ें जो थीं वो 50-50 ग्राम थी। ज़ाफ़रान आपने ले लिया है 5 ग्राम। अब सब चीज़ों को आपने अलग अलग से कूट लेना है, बारीक कर लेना है। ज़ाफ़रान को भी अलग से खल कर लेना है। उसके बाद आपने इनको सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आखिरी आइटम होगा आपके पास, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो फिर आप इसमें मिश्री मिला लेंगे। कूज़ा मिश्री जो कहलाती है, ये वाली मिश्री जो है ये आम मिल जाती है, पंसार से भी मिल जाती है। तो ये आप मिश्री ले लेंगे, आप 250 ग्राम ये मिश्री, इसको भी पाउडर बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप मिक्स करके एक जार में डाल के रख लेंगे। ये आपकी दवा तैयार हो गई। ये आपने सुबह शाम एक एक चम्मच जो है इसका इस्तेमाल करना है। चम्मच डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी कंडीशन पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी मर्ज़ पे, आपकी तलब पे। आप टीस्पून भी ले सकते हैं, आप टेबल स्पून भी ले सकते हैं। लेना आपने दूध के साथ है, सुबह और शाम लेना है। ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नौजवानों को मैं ये नसीहत करूँगा कि आपने ये जब इस्तेमाल करना है तो इस ताकत को आपने संभालना है, इसको आपने अपने जिस्म में स्टोर करना है, इससे आपने फ़ायदा उठाना है, इससे आपने नुकसान नहीं करना। ये आपकी खोई हुई सलाहियतों को, खोई हुई तवानाइयों को जिला बख्श देगी। दोबारा से आप जवान हो जाएंगे। जो कुछ आपने किया होगा, जो कुछ आपके साथ हुआ होगा, उस सारे का जो है अजाला हो जाएगा अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और आइंदा के लिए आप परहेज़ कर लेते हैं। आपकी आइंदा की ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश है। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश हैं। अब वो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।